करनाल लोकसभा भाजपा के लिए सबसे अहम सीट है और इस सीट को बीजेपी गंवाना नहीं चाहेगी। वैसे तो सभी सीटें अहम हैं, लेकिन करनाल बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। तो ऐसे में अब की बार संजय भाटिया की बजाय एक ऐसा चेहरा भाजपा लेकर के आएगी जिसकी भाजपा को ये लगे कि 100% गारंटी है ये चुनाव जितवा सकता है। कौन हो सकता है वो चेहरा जिसके ऊपर भाजपा दांव लगा सकती है? यानी कि जिस प्रकार से आपने पहले एक रोहतक का इलेक्शन देखा होगा, रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा की ये लग रही थी कि सीट तो जीतेगा जीतेगा और सारी बेशक से कांग्रेस हार जाए, लेकिन रोहतक में जो दीपेंद्र हुड्डा ने काम करवाया है उसको वोट मिलेंगे, उसको हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति भाजपा ने ढूंढ लिया था जिसने दीपेंद्र हुड्डा को हराया। कौन था? अब जान ही गए होंगे, वो है अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा को अब की बार करनाल से टिकट दी जा सकती है, क्योंकि पहले भी वो करनाल से 2 बार सांसद रहे हैं, नया तो कुछ है नहीं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि अरविंद शर्मा भाजपा की जो परंपरागत सीट है उसको जितवा पाएंगे? देखा जाए तो कांग्रेस के अच्छे दिन थे, तब भी बीजेपी ने ये सीट निकाल ली है। करते हैं इस पे चर्चा कि क्या कुछ समीकरण कहते हैं करनाल लोकसभा के। और सबसे अहम जो बात है, ये सीएम का क्षेत्र है, तो सीएम की यानी कि विधानसभा चुनाव उसके बाद आएंगे। अगर करनाल ही लोकसभा हार जाते हैं तो मनोहर लाल खट्टर के लिए बड़ी मुसीबत साबित होगी। तो उसी मुसीबत और परंपरागत अपनी सीट को बचाने के लिए बीजेपी अब एक खेला कर रही है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? उससे पहले आपका अपना पसंदीदा चैनल द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश, दोनों को वीडियो देखते देखते फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश। आज की चर्चा में करनाल लोकसभा है और करनाल लोकसभा बीजेपी की अब की बार नाक की सवाल होने वाला है। इसलिए अब की बार करनाल से चेहरा बदलने की तैयारी में है। इसके पीछे 2 कारण हैं, मैंने पहले भी बताया है। एक परंपरागत सीट और दूसरा सीएम की प्रतिष्ठा, और तीसरी चीज़ एक और है, मनोहर लाल खट्टर को संजय भाटिया, नायब सैनी जैसे दोस्त विधानसभा में चाहिए हैं। तो जो वायरल हो रही थी कि संजय भाटिया पानीपत से चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं अब ये रिपोर्ट निकल कर के आई है कि संजय भाटिया को तो पानीपत विधानसभा से देने की बात हो रही है। तो अरविंद शर्मा को रोहतक की बजाय करनाल में चुनाव लड़वाने की बात हो रही है। हम सबसे पहले समीकरणों की बात करते हैं। जो समीकरण रहे हैं, जो करनाल लोकसभा है ये भजन लाल की नॉन जाट सीट रही है, क्योंकि इसके जो जातीय आंकड़े हैं वो नॉन जाट की तरफ है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर पंजाबी और ब्राह्मण वोट हैं। तो पंजाबी और ब्राह्मण के अलावा यहाँ पर राजपूतों के भी अच्छे वोट हैं, यहाँ पर अग्रवाल समाज के भी अच्छे वोट हैं, यहाँ रोड समाज के भी अच्छे वोट हैं। तो उसी नॉन जाट के दम पर भाजपा यहाँ चुनाव लड़ने वाली है। वहाँ बीजेपी का जो हमारे सूत्र हैं और हमारी विजय भव जो एजेंसी है, उन्होंने जब इस बात का सर्वे किया कि क्या कुछ हो सकता है, तो जातीय समीकरणों की तरफ जब फोकस किया गया, तो जातीय समीकरण में ब्राह्मण, अगर अरविंद शर्मा को टिकट मिल जाती है तो ब्राह्मण तो फिर अरविंद शर्मा के साथ खड़े होते नज़र आएंगे ज़्यादातर। वो एक अलग बात होती है कि किसी का कहीं कहीं, किसी का कहीं, लेकिन
ये जातीय, क्योंकि मुद्दों के ऊपर अगर चुनाव हो तो देश का कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अब जातियों पे होता है तो जातियों पर निकालना एजेंसी का और सभी चीज़ों की मजबूरी हो जाती है। तो ब्राह्मण, राजपूत, पंजाबी, यानी कि राजपूत है ना जो वो हिंदुत्व को लेकर के बड़ा संजीदा रहता है, तो ऐसे में वो भाजपा की तरफ उनका झुकाव करनाल में ज़्यादा बताया गया है। तो रोड समाज का भी अच्छा वोट बैंक है, वो भी बीजेपी की तरफ वहाँ लब रहा है, उसकी तरफ झुक रहा है। तो जैसे मैंने पहले बता दिया कि भजन लाल की जो नॉन जाट पर सेंध थी वो करनाल में ही थी। यहाँ पर पंजाबियों के वोट 2 लाख प्लस हैं, तो उसके बाद जाटों के वोट भी कम नहीं हैं। जाटों के वोट लगभग 2 लाख के आसपास है। तो तीसरे नंबर पर ब्राह्मण समाज के वोट हैं, जिनके वोट यानी कि वहाँ के जो आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ब्राह्मणों के लगभग वहाँ पर 1,20,000 के लगभग वोट हैं। तो उसके बाद जट सिखों के भी अच्छे वोट हैं वहाँ पर। तो चौथे नंबर पर रोड बिरादरी के भी अच्छे वोट हैं, राजपूत के भी 80,000 के आसपास हैं। तो महाजनों के वोट भी 75,000 से ज़्यादा हैं। तो जैसे मैंने बताया, ब्राह्मणों का, पंजाबियों का, राजपूत का, रोड समाज का, और इसके साथ साथ में जो नॉन जाट यानी कि पिछड़ा वर्ग है या अनुसूचित वर्ग है, उसकी भी संख्या अच्छी है। तो इस लिहाज से इस सीट को बीजेपी किसी भी उस पर चूकना नहीं चाहेगी। अरविंद शर्मा को इसलिए यहाँ पर सीट पर लेके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ अरविंद शर्मा पहले भी सांसद रहे हैं और अब फिर यहाँ से सीट निकालने की गारंटी अरविंद शर्मा पर लगाई जा रही है। क्योंकि अरविंद शर्मा ने रोहतक, आपको 2019 का चुनाव याद होगा, जब दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के कयास और सर्वे तमाम ज़्यादातर यही बता रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से टिकट और सीट निकाल लेगा, लेकिन सीट वो नहीं निकाल पाए क्योंकि अरविंद शर्मा एक पुराना लीडर और उसकी रणनीति सभी यानी कि बोलने का सभी उसके पास है। तो ऐसे में अरविंद शर्मा की एक मजबूत पकड़ उस लोक क्षेत्र पर हो जाती है। पहले भी वो है और जब दीपेंद्र हुड्डा को हराया है तो बीजेपी का और ज़्यादा उसके ऊपर। और पिछले दिनों सूत्रों के हवाले से जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, खबर मिली थी कि उसको केंद्रीय मंत्री बनाने की भी बात हो रही है। अगर केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है तो करनाल में जाहिर सी बात है उसका और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो करनाल के अंदर अरविंद शर्मा की बात चल रही है कि उनको टिकट दी जाए, ऐसा हमें सोर्सेज से भी पता चला है। सर्वे के दौरान उसकी अच्छी वो भी मिली है। 2019 में जब कुलदीप शर्मा, वैसे तो ब्राह्मण है लेकिन वो उसको टिकट भी इसलिए दी गई थी कि क्योंकि अरविंद शर्मा पहले ब्राह्मण थे और वो सीट निकाल लेंगे, लेकिन कुलदीप शर्मा वहाँ सेंध नहीं लगा पाए। उसके बाद 2-3 नाम और उछले थे कि चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और सुषमा स्वराज नहीं, मेनका गांधी, तो ये 2 नाम चले थे। तो फिर वो चुनाव नहीं लड़े। तो उसके बाद संजय भाटिया को पंजाबी वोट बैंक को देखते हुए उनको टिकट दे दी थी और सीएम मनोहर लाल खट्टर के भी वो खासम खास रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उसको उस चीज़ का भी तो फ़ायदा मिला था। खैर, अब जिस प्रकार से बीजेपी ने जो समीकरण बनाए हैं, पहले आईडी स्वामी भी यहीं से सांसद रहे हैं, उसके बाद अश्विनी चोपड़ा भी यहीं से सांसद रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर यहाँ पर गैर जाट ही सांसद रहे हैं। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि अरविंद शर्मा को टिकट देने के बाद करनाल लोकसभा भाजपा जीत पाएगी? और रोहतक में मैंने पहले अपना जो सर्वे में बताया था कि वहाँ से मनीष ग्रोवर को टिकट देने की बात हो रही है क्योंकि पंजाबी चेहरा है। वहीं पर भी जाट गैर जाट की जो बीजेपी राजनीति कर रही है तो वहाँ से भी मनीष ग्रोवर का नाम चला हुआ है। खैर,
सवाल आपको बता दिया, दोबारा से फिर बताता हूँ कि जो बीजेपी करनाल लोकसभा से अरविंद शर्मा को अगर टिकट देती है तो उसको कितना वहाँ से फ़ायदा मिलता है। देश और प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखते देखते फॉलो पेज को जरूर करें। अब मुझे दें इजाज़त। जिंदाबाद।